की चर्चा का मुख्य विषय अपने देश की भावी किशोरावस्था की पीढ़ी के साथ बातचीत करने का जो है अवसर है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि विद्या की देवी माँ सरस्वती और किशोरावस्था के विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में जो है अपने किशोरावस्था के देश के भावी नागरिकों से बातचीत करने का जो है कार्यक्रम बनाया जा रहा है। अक्सर जब हम प्रसारण करते हैं तो हमें बड़े ही दुख एवं अफसोस के साथ यह प्रसारण करते समय एक वैधानिक चेतावनी सी देनी पड़ती है कि किशोरावस्था की एवं उनके व्यक्तियों के लिए ये गीत जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है। अपने मन को भी ठेस पहुंचता है और आपको भी बुरा लगना है कि ये प्रसारण संचालक महोदय जो है किस प्रकार से जो है गीतों का प्रसारण कर रहे हैं और हमें इस कार्यक्रम से वंचित कर रहे हैं। तो हम अपने देश की और उनके किशोरावस्था के नागरिकों से जो है यह अपना संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि आप के लिए श्रृंगारिक कार्यक्रमों के श्रवण करने के लिए इसलिए मनाया किया जाता है, इसलिए आपको परामर्श दिया जाता है कि आप देश के भावी नागरिक हैं और आपके जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्या अध्ययन करके देश का एक सफल नागरिक बनना है। हमारी एक शिक्षक होने के नाते आपके प्रति हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि अपने जीवन का बहुमूल्य समय, जो कि 18 वर्ष तक का बहुमूल्य समय होता है, वैसे तो 25 वर्ष तक का जो है ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है, आप ब्रह्मचारी हैं, जो है अपनी किशोर ब्रह्मचारी और किशोरियाँ ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। राजा की जो है निगाह में ब्रह्मचारी एक बहुत ही सम्माननीय जो है पद होता था, जिसमें गुरुकुल में विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे और राजा भी उनको अपने लिए सिंहासन में एक हिस्सा छोड़ देता था और राजा खड़े होकर स्वयं ही जो है उनका सम्मान करता था। ये था हमारे देश की जो है किशोरावस्था एवं ब्रह्मचारी विद्यार्थियों का जो है महत्व। तो उसी महत्व को दृष्टिगत रखते हुए हमें न चाहते हुए जो है ये प्रसारण करना पड़ता है कि जो है अपने किशोरावस्था के व्यक्तियों के लिए ये कार्यक्रम पूर्णतः जो श्रृंगारिक कार्यक्रम होते हैं, भजन के लिए कभी हम आपको मना नहीं करते, लेकिन जो श्रृंगारिक कार्यक्रम होते हैं इनकी एक अवस्था होती है। 18 वर्ष से जो है ये श्रृंगारिक कार्यक्रम जो है प्रारंभ होते हैं और आगे चलकर जो है पूरी अवस्था तक। लेकिन हमारे जीवन का प्रथम उद्देश्य है कि आप अपना पढ़ें लिखें, अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, आप देश के सफल नागरिक बनें और जब आप देश के सफल नागरिक बन जाएंगे और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाएंगे तो ये कार्यक्रम फिर आपके लिए ही जो है समुचित माने जाएंगे, उचित रूप से आप इसके उत्तराधिकारी होंगे। क्योंकि प्रथम जीवन का उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करके देश का एक सफल नागरिक बनना, आर्थिक रूप से सक्षम नागरिक बनना, ये उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है हमें न चाहते हुए भी हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम आपको जो है उन कार्यक्रमों से जो है के श्रवण करने से आपको वंचित कर रहे हैं। मन को एक बड़ा ही कष्ट और दुख होता है, लेकिन आपके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है, जबकि हम चाहते नहीं हैं। और एक तरह से ये वैधानिक चेतावनी भी मानी जाती है। तो इसलिए आप इसका बुरा ना मानें और अपने शिक्षा दीक्षा पर पूर्ण ध्यान दें। हम ये चाहते हैं कि आप देश के जो है IAS अफसर, IPS अफसर, IFS अफसर, केंद्रीय सेवाओं के उच्च पदाधिकारी बने
तब ये कार्यक्रम आपके लिए यह महत्वपूर्ण माना जाएगा। एक शिक्षक होने के नाते वैसे तो जो है 50% से ज़्यादा क्या 75% शिक्षक के रूप में हमारा मान सम्मान करते हैं, लेकिन 25% ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें गालियाँ भी देते हैं। अब क्या करना, अपना अपना दिल, अपना अपना दिमाग है, जो है किसी के दिल और दिमाग को सुधारा नहीं जा सकता। हमने देश सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है और समाज सेवा की है। हम कोई नौकरी करके अपना पेट नहीं भर रहे हैं। नौकरी करके पेट भरना एक दूसरी बात है, क्योंकि जो देश के बड़े बड़े जो है सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, सुभाष चंद्र बोस जी तो एक ICS अफसर थे जो ब्रिटेन से जो है ICS की ट्रेनिंग पास करके आए थे, लेकिन उन्होंने जो इस समय वर्तमान समय पर IAS अफसर का पद से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है माना जाता है। तो मिदनापुर के DM की नौकरी को लात मार कर उन्होंने जो है अपना भी जीवन व्यतीत किया। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो जो लोग थे उस समय के, क्या उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जो है गालियाँ दी होंगी या उनका अपमान किया होगा कि उन्होंने जो है नौकरी नहीं की। तो ये एक जो है बहुत ही निम्न स्तरीय श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, उनकी ऐसी मानसिकता होती है। ऐसे व्यक्ति जो है राजा होते हैं स्वयं में। जैसे सुभाष चंद्र बोस हमारे देश भारतवर्ष में तो नहीं, जापान, बर्मा, मलाया आदि देशों में भगवान के रूप में माने जाते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मंदिरों में जो है और विशेषकर पश्चिम बंगाल के तो वो भगवान ही हैं। तो खैर अपना अपना विचार है, अपना अपना दिल और दिमाग, अपने अपने ख़यालात हैं। हम किसी के ख़यालात को न तो हम बदलना चाहते हैं और ना ही बदलेंगे जी। ये तो जो है भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, तो जिसके जैसे मन में आएगा वैसा करेगा, वैसे उसकी सोच बनेगी। सकारात्मक व्यक्तियों की दृष्टिकोण सकारात्मक होते हैं और नकारात्मक व्यक्तियों की दृष्टिकोण विनाशोन्मुखी होते हैं। ये ईश्वर की का विधान है। तो हम ही चाहते हैं कि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक बने और आप दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें। आप न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश जो है विश्व के सफल नागरिक बने। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो आपको हमें ना चाहते हुए भी जो है श्रृंगारी गीतों से दूर रहने का परामर्श दिया जाता है। आप मन लगाकर ध्यान से पढ़ें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। आप न केवल अपने माता पिता की बल्कि हमारे सपनों के भी राजकुमार हैं, क्योंकि हम एक जो है शिक्षक हैं, लोक शिक्षक, समाज शिक्षक, सरकारी नौकर नहीं, सरकारी मास्टर नहीं। क्योंकि सरकारी पद के अंतर्गत सब नहीं, लेकिन जो है 10% ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके दिमाग में जो है बदबू भरी रहती है, गंदे विचार भरे रहते हैं, जो प्रांतीय और केंद्रीय सेवा का भी अपमान करते हैं। तो वो जाने, उनका काम जाने, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। जो श्रृंगारिक कार्यक्रम होते हैं, आप जो है आप आगे पढ़ेंगे, जैसे आप जो 15 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की अवस्था के बीच में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है आप चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, कोई भी लिटरेचर हो, उसमें 15 वर्ष से जो है गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के लिए जो है हिंदी में उसे एक शब्द आता है प्रेमाख्यान। प्रेमाख्यानों का अध्ययन कराया जाता है ताकि आप जो है सन्यासी न बन जाएं, बैरागी न बन जाएं और देश में भारतवर्ष के जो 4 आश्रम हैं जो है उसमें शिक्षा ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हों, देश का और समाज के जो है अंग बने, महत्वपूर्ण अंग बने। तो हिंदी में भी आपने देखा होगा बहुत से जो हैं, जैसे इंग्लिश में आपका रोमियो जूलियट, हिंदी में जो है आपका उर्दू में आपका लैला मजनू, शीरी, फराद है और आपका हीर, रांझा आदि, ये श्री कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये सब जो है प्रेमाख्यान के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में भी ऐसे ही जो है साहित्य हैं जिसमें प्रेमाख्यान का वर्णन होता है। एक जो है संस्कृत में बाण भट्ट नामक कवि हैं, उन्होंने महाभारत से जो है कादम्बरी कथा
नामक एक जो है लिखा है, हर्षचरित पर आधारित। उसमें जो है 8 वर्ष की ऋषि कुमार भगवान श्वेत केतु के पुत्र पुंडरीक को 6 साल की यह चित्ररथ गंधर्वराज चित्रसेन की जो है कन्या महाश्वेता से जो है स्नेह हो जाता है। जो है अछोत सरोवर के किनारे महाराष्ट्र में अछोत सरोवर है, वहाँ जो है दोनों के पिता अपने दोनों बच्चे अपने पिता लोगों के साथ आए रहते हैं और दोनों की जो है पुंडरीक की माला, गले की जो रुद्राक्ष की माला है, महाश्वेता को जब पसंद आती है और पुंडरीक को जो है महाश्वेता का श्वेत मोतियों का हार पसंद आता है। दोनों का आदान प्रदान होता है और इसी से जो है प्रेमाख्यान शुरू होता है संस्कृत में, जो 3 जन्मों तक चलता है। तो ये प्रेमाख्यान होते हैं, 15 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की अवस्था तक प्रेमाख्यान चलते हैं। तो इन्हीं भावना और विचारों को दृष्टिगत रखते हुए जो अपने देश की किशोरावस्था के भावी नागरिक हैं, उनको इन जो श्रृंगारिक गीतों से दूर रहने का परामर्श दिया जाता है। हमारा अपनी किशोरावस्था के जो देश के जो है भावी नागरिक हैं, जो है उनके प्रति बहुत ही समझिए हम उनको अपना असीम प्यार भरा जो है शुभकामनाएँ देते हैं, प्यार भरा जो है संदेश प्रसारित करते हैं कि वे आगे देश में अपने उन्नति करें, जीवन में और सफल नागरिक बने। आप हमारे इस जो है प्रसारण में जो की जाती उनकी चेतावनी दी जाती हैं, आज जिसे वैधानिक चेतावनी कहते हैं, ये स्टेचुटरी वार्निंग्स इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ तो कला का मान सम्मान करते हैं और कुछ कला का अपमान करते हैं। ये कलाएं हैं, जो कलाएं जो है ईश्वर का वरदान होती हैं। हम जिस लोक शिक्षक के रूप में आपके समक्ष हैं, व्यवसाय का संचालन किया 5 वर्ष की अवस्था से, और ये समझिए कि शिक्षा का ही व्यवसाय था उस समय। जिला बिजनौर में नजीबाद राजकीय इंटर कॉलेज नजीबाद में जो है स्टेशनरी की दुकान थी, उसका संचालन किया। तो जब समय बचता था तो 5 वर्ष की अवस्था से हम जो है अपने संगीत के कार्यक्रम की ओर जो है अभिरुचि रखते थे और छत पर जाकर जो गुनगुनाते थे जब समय मिल जाता था। और इस तरह से जो है आज आपके समक्ष एक लोक गायक के रूप में, एक सिंगर के रूप में जो है प्रस्तुत हैं। यूट्यूब चैनल में आप देख ही रहे होंगे। बहुत से लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं कि सिंगर नहीं है, लेकिन वास्तव में ये संगीत की शिक्षा में माता पिता से विरासत के रूप में मिली हैं। हमारे माता पिता भी संगीतकार थे, अनेक वाद्य यंत्र हमारे यहाँ थे। जी, आपका हारमोनियम, सितार, गिटार, बैंजो, वायलिन आदि, तबला आदि थे, और हमारे पिता एक महान संगीतकार थे। हम स्वयं में अपने परिवार में सिंगर हैं और हमारे जो बड़े भाई साहब थे वो तबला वादक थे। और जो आपके समक्ष यूट्यूब संचालक हैं, वे जो है आपने शायद सुना हो ना या सुना हो, एक सुधा मल्होत्रा जी हैं, जो फिल्म एवं जो है पंजाबी लोक गायिका हैं। उनके पति ओम प्रकाश मल्होत्रा जी के साथ के जो है सिंगर रह चुके हैं। तो अधिक न कहते हुए आपको यही अपना संदेश प्रसारित करना चाहेंगे कि आप अपने जो है अपना ध्यान नृत्य, गीत, संगीत की ओर न देकर पूर्ण रूप में अपना उज्ज्वल भविष्य की ओर निर्माण करें। हाँ, ग्रीष्मकालीन अवकाश में आप जो है अपना ये अतिरिक्त एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये आपका पर्सनल मैटर है। तो हम तो यही सलाह देंगे कि आप जब आप विद्यार्जन कर रहे हैं तो नृत्य, गीत, संगीत और अभिनय से दूर ही रहें तो ठीक रहेगा। इसमें आपका उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा और आप देश के सफल नागरिक बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।